विश्व भर में करोड़ों भक्तों के पूजनीय और आदर्श भगवान श्री कृष्ण के लिए अपशब्द कहने वाले ब्रज के प्रमुख संतों में गिने जाने वाले कालसिंह गुरु शरण महाराज के खिलाफ अब मथुरा वृंदावन के साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है। जहां पर आज वृंदावन में कई बड़े बड़े संत महात्माओं के साथ पंडा समाज भी एकजुट हो गए, जहां उन्हें भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ बोलने वाले कालसिंह महाराज के खिलाफ अब हल्ला शुरू कर दिया है। चूँकि श्री कृष्ण जी का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति को ये साधु संत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बैठक में साधु संतों ने व पंडा समाज के लोगों ने अपनी आगामी रणनीति बनाई तथा अपशब्द बोलने वाले कालसिंह गुरु शरण महाराज का विरोध किया। जहां पर इस बैठक में कई महामंडलेश्वर शामिल हुए तो धर्म रक्षा संघ के पदाधिकारी के साथ चतुर संप्रदाय के महंत के साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत हरिशंकर नागा, चतुर संप्रदाय के महंत फूलडोल बिहारी दास महाराज, विरक्त वैष्णव परिषद के अध्यक्ष महंत सचिंदानंद महाराज, गोपेश्वरनाथ चतुर्वेदी, महामंडलेश्वर स्वामी चित्त प्रकाशानंद महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी नवलगिरी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी राधा प्रसाद देवजू महाराज, सौरभ गौड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म रक्षा संघ, महंत मोहिनी शरण बिहारी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी रुद्रदेवानंद महाराज, महंत रामस्वरूप ब्रह्मचारी, स्वामी दिव्येदानंद महाराज प्रमुख रूप से शामिल हुए। वहीं इस बैठक में सभी संत महात्मा और साधु संतों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण को सरेआम एक साधु के द्वारा गाली दी गई है, उसे वह बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके खिलाफ अब वह पूरी तरह से मोर्चा खोलकर विरोध करेंगे। तथा इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि आगामी किसी भी तरह से गुरु शरणानंद महाराज को कहीं भी इस तरह के कार्यक्रम में वह ना बुलाएं और उनका बहिष्कार करने के साथ साथ FIR करने तक की बात कह रहे हैं, जिनका कहना है कि वे अब इस मुद्दे को आगे तक ले जाएंगे। चूँकि जिस तरह से गुरु शरणानंद महाराज भगवान श्री कृष्ण के नाम पर ही आज इतने पूजे जा रहे हैं और वही भगवान श्री कृष्ण का इस तरह से गाली देकर अपमान कर रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। आज बैठक सर्व समाज की तरफ से बैठी गई है। पंडा समाज, ब्राह्मण समाज, विद्वत समाज, चतुर संप्रदाय, व्यक्ति वैष्णव परिषद, सन्यासी परिषद, हरदर्शन परिषद, ये विशेष गंभीर मुद्दा सामने आया है, प्रकाश में आया है। और ये गुरु शरणानंद जी महाराज जी जो कि सनातन धर्म की ध्वजा बोले जाते हैं, उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ अपशब्द बोले गए हैं और उन अपशब्दों के यहाँ उसी के ऊपर चर्चा हो रही है। पूरी अखाड़ा परिषद भी बैठी हुई है। आज उस पर निर्णय लिया जा रहा है कि ऐसे अगर शब्द समाज के लिए और लोग भी बोलते रहेंगे, जैसे आपने देखा अली मौला, उन्होंने मोरारी बापू जी बोला, कभी कोई और बोल रहा, कोई सनातन धर्म को मजाक बना के रख रखा है, तो उस मजाक को शांत करने के लिए क्या करा जाए ऐसा जिससे आगे से कोई सनातन धर्म के लिए कोई ऐसी आवाज़ ना उठा सके, ना कोई शब्द बोल सके। उस पर आज चर्चा हो रही है। आज जो बैठक की जा रही है, जो हमारे आराध्य हमारे भगवान श्री कृष्ण योगी राज के बारे में जो अपशब्द बोले हैं, उसको ब्रजवासी, पंडा सभा और अखाड़ा परिषद, चतुर संप्रदाय, जितने भी यहाँ संगठन हैं, सभी की सामूहिक बैठक है। और इस बैठक के लिए मोहिनी शरण ने हमसे कहा, महाराज बैठक कराइए, हम सब लोग विरोध करेंगे। इसलिए हम सब पूरी समाज ने, जितने भी साधु समाज और संगठन हैं, सब ने यहाँ हम उनका कड़ा विरोध करते हैं। ऐसी भाषा को हम कभी सुनना नहीं चाहते। उनको एक जगह माफ़ी मांगना नहीं, समाज में, साधु समाज में, ब्रजवासियों के जन को बीच में अपना बताना चाहिए। बोले तो वो क्यों बोले। तो गुरु शरणानंद जी ने कही है, रमण रीति के जो महंत हैं उन्होंने कही है। कदम ये होगा कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए के रखें, समाज में इनके पास मत जाओ, मत इनको बुलाओ। थी जो हमारे भगवान को गाली दी थी, और दोनों का क्या परिणाम हुआ, दोनों को किस तरीके से हुआ। रुक्मी को पद से अच्युत करा दिया, च्युत करा दिया, अलग हटा दिया। वो अपने देश में नहीं पहुंच पाया जब भगवान को गाली दी। तो शिशुपाल ने भगवान को गाली दी तो उसका वध हो गया। लेकिन हमारे यहाँ जो भगवान के नाम पे वैसे कहता है शरणानंद के हम हैं रमण बिहारी के, हमारे रमण बिहारी, जिस रमण बिहारी की सेवा करता है उस रमण बिहारी को साले कह करके संबोधन करता है, उस रमण बिहारी को इस तरीके से संबोधन करता है। अरे इसकी भर्त्सना नहीं करते हम इसको विशेष रूप से कहते हैं। अब आप संत समाज की क्या मांगे हैं? हम संत समाज की मांग है कि जिसने भगवान को गाली दी, सबसे पहले तो हमारी चूक हुई
कि जिस समय मुरारी बापू ने भगवान को गाली दी और हम लोगों ने उसको शांत बैठे, और जब मुरारी बापू इसी शरणानंद के यहाँ आया तो हमारे ही संत लोग पहुँच करके वहाँ पे 11-11 हज़ार रुपये के लिफाफे लेकर के और उसको सम्मान दे करके चले आए। पहले गाली दी उसने, उसके बाद में आया रमण रेती, उसके बाद में फिर आज इसी ने शरणानंद ने फिर भगवान को गाली दी, और इसको हम लोग सहन नहीं करेंगे और इसका हम लोग मांग ही नहीं करते। ऐसा करके दिखाएंगे कि शरणानंद को शरणागति छोड़नी पड़ेगी, जो रमण रेती है छोड़नी पड़ेगी, रमण बिहारी की सेवा छोड़नी पड़ेगी, जिस शरणानंद ने भगवान को इतनी विशेष रूप से गालियां दी है। आज हमारे साथ युवा वर्ग है, आज हमारे साथ युवा वर्ग है। आज देखिए मुरारी बापू एक अन्य देश का है, एक अन्य व्यक्ति है, और शरणानंद हमारे ब्रज में रह रहा है, हमारे ब्रज में लग्जरी सेवाएं भोग रहा है, भक्तों के द्वारा लग्जरी सेवाएं भोग रहा है। राजनीतिक, अगर उसको राजनीतिक संरक्षण मिली है तो उसकी लग्जरी स्थिति में मिली है ना। लग्जरी स्थिति किसने बनाई? आज उसको कम से कम 2 करोड़ रुपए रोज दान आता है, और दान करने वाले जो भक्त हैं वो किसको दान देते हैं? भगवान कृष्ण को दान देते हैं। और भगवान, मैं उन भक्तों से कहता हूँ, जो गुरु शरणानंद जी जो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को जिस तरीके से गाली दे रहे हैं, जिनके नाम पे उनकी पूजा अर्चना करके, उन्हीं के नाम पर चंदा उगाई करके आज इतना भव्य जो निर्माण कराया है, जिस तरीके से पूजा हो रही है शरणानंद जी की, और भगवान श्री कृष्ण के नाम से कमाई हुई काली कमाई, उसने उन्हीं को भगवान श्री कृष्ण को गाली दे रहे हैं। क्या बुद्धि सटा गई? तो आप क्या चाहते हैं? आज हम कप्तान साहब से टाइम लेंगे, इनके खिलाफ FIR कराएंगे। उसके बाद अगर 48 घंटे में ये अपना समय दे करके और पूरे ब्रजवासियों से माफ़ी मांगते हैं और जो कार्रवाई है उससे सबसे अवगत कराते हैं। अगर इन्होंने कहा है तो मंच पर आकर के कहें कि क्यों कहा है। क्या सनातन धर्म में सिर्फ माफी मांग कर ही सारे कार्य हो जाते हैं? कार्रवाई होगी, हम प्रशासन से मांग करेंगे। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो पूरा भगवा हिंदू क्रांति दल पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन देगा। इनके खिलाफ कार्रवाई।